हेलो व्यूअर्स, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग डाबर इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। 141 साल पुरानी कंपनी, क्या आपको इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? कंपनी क्या आपको अच्छा रिटर्न दे सकेगी? क्या कंपनी अच्छी है? ये सब कुछ डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। स्टॉक के प्राइस के ऊपर आते हैं। 462 रुपीज़ स्टॉक का प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस है। मैं बात कर रहा हूं 4 अप्रैल 2025 की। पिछले 5 सालों का अगर आप डाबर का रिटर्न देखें तो वो आपको 8% का देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही खराब रिटर्न माना जाता है किसी भी स्टॉक के लिए 5 सालों में। तो क्या हुआ पिछले 5 साल में कि डाबर जैसा स्टॉक रिटर्न ही नहीं बना पाया, जबकि इसने जब से लिस्ट हुआ है पिछले 30-31 सालों से, वहाँ से लेकर अब तक अगर आप पूरे रिटर्न को कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 11,000% का रिटर्न डाबर ने बना कर दिया। तो क्या हुआ पिछले 5 सालों में कि इसने रिटर्न नहीं दे पाया? तो यही हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्या कुछ है, सारा कुछ इस 5 साल के अंदर डाबर के साथ क्या हुआ। आ जाता है कंपनी के फिनेंशियल्स के ऊपर। 19 और 20 फिनेंशियल ईयर के ऊपर डाबर का मेन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या निकल कर आया? प्रॉफिट। 20-21 फिनेंशियल ईयर के ऊपर कंपनी का जो मेन प्रॉब्लम निकल के आया वो आया प्रॉफिट ग्रोथ। और 21-22 फिनेंशियल ईयर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनका जो प्रॉब्लम निकल के आया वो आया जो प्रॉफिट मार्जिन है। तो पिछले 3 साल का आपने देख लिया कि यहाँ पर कंपनी का जो दिक्कत है वो प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट ग्रोथ को लेकर है। 22-23 फिनेंशियल ईयर आते आते अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया। प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया 2% के आसपास। और 23-24 फिनेंशियल ईयर आते आते आप यहाँ पर देख पाएंगे जो कंप्लीट सिचुएशन है वो यहाँ पर आपको सेम पहले जैसा ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो है लगातार प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है। और अगर आप देखेंगे अभी 2025 का यहाँ पर कंप्लीट डेटा तो आपको अभी नहीं मिलेगा, लेकिन Q3 का भी अगर आप डाटा यहाँ पर डाबर का ले तो आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है वो बहुत ही कम प्रॉफिट है, बहुत ही कम प्रॉफिट है। और जो मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन किसी कंपनी को ग्रो करने के लिए चाहिए वो मार्जिन आपको यहाँ पर डाबर की ओर से देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहाँ से स्टॉक आपको एनकरेजिंग रिटर्न देगा? किसी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कंपनी प्रॉफिट कमाए, लेकिन अगर कोई कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमा पा रही है तो आपको वो कंपनी आगे चलकर कैसे अच्छा रिटर्न डिलीवर कर पाएगा? तो ये इनका दिक्कत यहाँ पर है। और ये दिक्कत जो है, ये जो दिक्कत है डाबर के साथ, ये दिक्कत पिछले अगर आप देखेंगे पिछले 7 से लेकर 10 साल से ये सेम सिचुएशन आपको डाबर के अंदर चलता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? अगर आप सोचेंगे कि डाबर जैसी कंपनी, इतनी पुरानी कंपनी, ऐसी दिक्कत क्यों हो रहा है यहाँ पर, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर 4 रीज़न ये आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे, ढूंढते रहेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, 4 रीज़न जो सर यहाँ पर है वो है, यहाँ पर देख पाएंगे, हेवी डिपेंडेंस ऑन आयुर्वेदिक एंड हर्बल प्रोडक्ट। देखिए दुनिया बदल रही है और इनका जो डिपेंडेंसी है अभी भी, डाबर का जो डिपेंडेंसी है वो आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा है। उसके बाद क्या हुआ सर, यहाँ पर देखेंगे लोअर मार्केट शेयर इन प्रीमियम सेगमेंट। तो देखिए सर, आज की डेट में किसी भी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट यहाँ पर करना ही होगा। अगर आप प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट नहीं करेंगे तो जो प्रॉफिट मार्जिन है वो प्रॉफिट मार्जिन आपका सिमट के रह जाएगा। तो प्रॉफिट मार्जिन अगर आपको बढ़ाना है तो आपको प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करना ही होगा। उसके बाद आप देख पाएंगे लिमिटेड प्रोडक्ट इनोवेशन इन नॉन आयुर्वेदिक सेगमेंट, यानी कि इन पहले वाला जो पॉइंट है सर, हेवी डिपेंडेंस ऑन आयुर्वेदिक एंड हर्बल प्रोडक्ट, वही वाला सीन यहाँ पर आपको होता
होता हुआ दिख रहा है कि ये जो इनोवेशन कर रहे हैं वो इनोवेशन ज़्यादातर जो ये कर रहे हैं वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के ऊपर ही कर रहे हैं। नॉन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मीन्स जो बाकी के प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पर इनका जो है इनोवेशन ज़्यादा नहीं है। और आप देख पाएंगे जो रूरल डिपेंडेंसी है रूरल मार्केट के ऊपर वो भी इनका अगर आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा है डिपेंडेंसी वहाँ से इनका। तो मतलब ये चीज़ों से इनको निकलना है। ये चीज़ों से डाबर जब तक नहीं निकलेगी तब तक डाबर अगर आप देखेंगे प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो प्रॉफिट मार्जिन एज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मार्जिन वो डाबर को नहीं मिलेगा। अगर आप देख पाएंगे जो रूरल जो बेल्ट के अंदर डाबर जो अपना बिजनेस ज़्यादातर करती है रूरल बेल्ट के ऊपर, तो वहाँ पर आप देख पाएंगे वहाँ पर लोगों के हाथ में जो पैसा आता है वो पैसा अगर आप देखेंगे परचेसिंग पावर अगर आप देखेंगे वो परचेसिंग पावर बहुत से फैक्टर के ऊपर बेस करके हमेशा चेंज होता रहता है। कभी मॉनसून टाइम पे नहीं आया, कभी अगर टाइम पे उनका अगर खेती बाड़ी ठीक ठाक नहीं हुआ, जो लेबर जो होते हैं अगर उनको टाइम पे पेमेंट नहीं मिला, अगर उनकी तनख्वाह जो है वो तनख्वाह अगर टाइम पे नहीं बढ़ी तो उनका परचेसिंग पावर कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लो होता रहता है। तो यही एक कॉन्सर्न है डाबर के लिए कि अगर डाबर इन 4 पैरामीटर से डाबर अगर निकल पाती है कि वो प्रीमियम सेगमेंट को भी टारगेट करे, वो आयुर्वेदिक से अपना डिपेंडेंसी जो है उसको भी कम करे, और वो रूरल बेल्ट से निकल कर अगर आप देखेंगे जो पूरे इंडिया के अंदर अर्बन और रूरल ये दोनों चीज़ों के अंदर अगर वो सर्व कर पाए, और अगर आप देखेंगे जो इनोवेशन है वो नॉन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के ऊपर भी वो उतनी ही सही तरीके से कर पाए, तो डाबर जैसी कंपनी आगे चलकर बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे पाएगी। और सर यहाँ पर बताना चाहूँगा डाबर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आप अपने स्क्रीन के सामने देख ही पा रहे हैं। प्रमोटर्स को डाबर के प्रमोटर्स को कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है। और मैं आपको एक बोनस यहाँ पर बताना चाहूँगा, LIC जो इंडिया की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उसने भी अगर आप देखेंगे 2019 से लेकर 2025 तक के बीच में अगर आप देखेंगे तो जो शेयर होल्डिंग है वो शेयर होल्डिंग LIC ने बढ़ाती हुई ही आपको नज़र आएगी। चार्ट के ऊपर अगर हम लोग डाबर को देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक बार बार ऊपर जाने की कोशिश तो करता है लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे 600 650 के आसपास जाकर स्टॉक वहाँ से रिवर्स कर जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको कहना यही चाहूँगा, जिन लोगों का भी नज़रिया, बात को बड़े ध्यान से समझ लीजिए, जिन लोगों का भी नज़रिया 10 साल से ऊपर का है डाबर के स्टॉक में, वही लोग फ्रेश इन्वेस्टमेंट कीजिए क्योंकि ये स्टॉक आपको बहुत धीरे रिटर्न देगा। और यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कोई मैजिक रिटर्न मिल जाएगा क्योंकि स्टॉक के साथ तो ऐसा, कंपनी के साथ तो ऐसा मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। कंपनी के बारे में जो कुछ बोलूँ वो कम है, बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन जो रिटर्न है वो रिटर्न आपको यहाँ पर बहुत स्लो मिलेगा क्योंकि ये कछुए की चाल चलने वाली कंपनी है। पहुंचेगी, रिटर्न तो आपको देगी ही देगी, लेकिन आपका पेशेंस का कंप्लीट टेस्ट जो होता है ना सर UPSC वाला, वो यहाँ पर लेकर ही ये आपको रिटर्न देगा। तो ये समझकर आपको इन्वेस्ट करना है। बाकी जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनको मैं कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपना रिसर्च करने के बाद ही स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।